अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सऊदी अरेबिया की कॉर्निश से। कुछ सवाल हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो कि कन्फ्यूजिंग है लोगों को, तो उसका मैं आंसर देने आई हूँ। ओके, तो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल ये था कि क्या हम PhD कर सकते हैं या क्या हम मास्टर्स कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो आप जाएँ ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से चेक करना है। सो गो चेक इट आउट एंड येस यू कैन डू PhD, मास्टर्स, बैचलर, इवन डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स, ईयर, सब कुछ मेंशन है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि क्या इसमें पार्शियल स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है। येस, इसमें 3 तरह की स्कॉलरशिप है। फुल्ली पेड मीन्स फुल स्कॉलरशिप, जिसमें आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट फुल पेमेंट करेगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी एयर टिकट्स, एकोमोडेशन एंड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरी तरह की जो स्कॉलरशिप है वो है पेड स्कॉलरशिप, जिसमें सारा खर्चा आपका होगा, एंड थर्ड पार्शियल, जिसमें 50-50 होगा। सो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं कि किस पे क्या रिक्वायरमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग ये पूछ रहे हैं कि मदीना में जो मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसमें गर्ल्स अलाउड हैं कि नहीं। जी नहीं, मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में गर्ल्स के लिए जगह नहीं है। मीन्स दे आर नॉट अलाउड, गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन दैट यूनिवर्सिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे उसमें ऊपर ही मैंशन है बोथ मेल्स फीमेल्स, तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू जस्ट गो टू वेबसाइट। फोर्थ क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो नौरा, प्रिंसेस नौरा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है, जिसमें कोई बॉयज़ नहीं है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लोगों ने पूछा है कि हम MBBS कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। किंग सऊद एंड किंग अब्दुल अजीज़, 2 फेमस, बहुत बड़ी एंड बहुत नोइंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप MBBS कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास IELTS नहीं है, हम क्या करें। देखें, IELTS TOEFL के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें किस प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एज लिमिट की जहाँ तक बात है, एज लिमिट में भी मैंने बताई हुई है कि अगर आपको बैचलर करना है तो आपकी एज जो है 25 ईयर्स तक होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। डिफरेंट प्रोग्राम में कुछ प्लस माइनस भी है, तो आप जाके चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद सवाल ये आता है कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। भाई, इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, बिना पासपोर्ट के आप कैसे अप्लाई करिएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है कि हम इकामा होल्डर्स हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। जैसे ही आप फॉर्म मैंने दिखाया है फिल करके, उसमें 2 ऑप्शन आता है, पासपोर्ट एंड रेसिडेंट। आप अपना इकामा नंबर पुट करके डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर अपनी कंपनी से लेना पड़ेगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम पढ़ाई करते करते जॉब कर सकते हैं। नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। दिस इज़ नॉट लाइक यूरोप कि हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, आप आएँ पढ़ाई करें, यू आर नॉट अलाउड टू डू द जॉब। ठीक है, उसके अलावा कुछ सवाल था कि क्या स्कॉलरशिप दोबारा ओपन होगी। सी आई डोंट नो व्हेन इट विल ओपन अगेन, लेकिन करंटली जो डेडलाइन है वो है 21 मई 2026। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अच्छा, कुछ सवाल ये थे कि हम पुलिस क्लियरेंस कैसे लाएं। देखिए, इट्स नॉट अ बिग डील, आप अपने ब्लॉक में जा करके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले करके अपलोड कर सकते हैं। जिसे अपलोड करना है, जिसे स्कॉलरशिप चाहिए, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, दे विल डेफिनेटली गेट अ चांस। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक सवाल ये पूछा गया कि क्या परसेंटेज, क्या मार्क्स रिक्वायर्ड है हमें ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो देखिए, जितना अच्छा परसेंटेज होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका उतना अच्छा होगा। आपको इसमें कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म फिल करिएगा, आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा एंड यू गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, आपको रिजल्ट पता चलेगा जून में, मीन्स आप सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, जून जुलाई में आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ सवाल ये था कि अब बात यह है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से जाना। अब जिस भी प्रोग्राम से रिलेटेड मेरे पास मैक्सिमम कमेंट आएंगे, वो प्रोग्राम की मैं फुल स्कॉलरशिप फिल करके आपको दिखा दूंगी। अब और कुछ सवाल आपका अगर होगा इसी चीज़ से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा हम 9-10 कर सकते हैं। नहीं भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, डिप्लोमा, बैचलर्स, PhD, मास्टर्स इनके लिए है, 9-10 वालों के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बता दें, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मैं बता देती हूँ। किंग सऊद, किंग अब्दुल अजीज़, पेट्रोलियम एंड केमिकल, प्रिंसेस नौरा, एंड ये कुछ बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप रियाद लोकेशन लगा करके, फ़िल्टर लगा करके अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आपका कुछ जो कन्फ्यूजन था मैंने क्लियर कर दिया। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय।